प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और धर्म दर्पण ने एक जो नई शुरुआत की है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हैं और जिन्हें रामचरितमानस का मूल पाठ पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग में मात्र इसका मूल जो सुनने का फल है वो वही पढ़ने के बराबर बताया गया है। तो धर्म दर्पण आपके लिए रोज इसका मूल पाठ लेकर आ रहा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का मूल पाठ। अरे यार, फिर भी वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उससे सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन्ह निषाद दंडवत तेहि मिलेउ मुदित लखि राम सनेहि पियत नयन पुट रूप पियूसा मुदित सुअसन पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितो मातु कहूँ सखी कैसे जिन्ह पठाए बन बालक ऐसे राम लखन सिय रूप निहारी होई स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुबीर अनेक विधि सकहि सिखावनु दीन्ह राम रजाय सुशीस धरी भवन कवनु ते कीन्ह। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर का गमन किया। पुनि सिय राम लखन कर चोरी जमुना नहीं कीन्ह प्रणाम बहोरी चले ससीय मुदित दोऊ भाई रवि तनुजा कई करत बढ़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता कहीं सप्रेम देख दो भ्राता राज लखन सब अंग तुम्हारे देखी सोचूं अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राजचिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पया देहि पाए ज्योतिषु झूठ हमारे भय अगमु पंथ गिरी कानन भारी तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए तुम लोग रास्ते में पैदल चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल, बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी के हरि बन जाई न जोई हम संग चलहि जो आयुष होई जाब जहाँ लगी तह पहुँचाई फिर अब बहोरे तुम्हें सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा हुआ यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता है। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर हम आपको प्रणाम करके लौट आएंगे। अहि विधि पूछहि प्रेम बस पुलक गात जलु नैन कृपा सिंधु फेरहि तिनहि कही विनीत मृदु बैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो या नेत्रों में प्रेमाश्रुओं को जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसहि मगमाही तिनहि नागसुर नगर सिहाही कहीं सुकृति कहीं घरी बसाए धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर को उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि इस
पुण्यवान ने इस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो गए हैं। जह जह राम चरण चली जाहें, तिह समान अमरावती नाहें। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहहि सुपरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिल को ही रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि। जे सर सरित राम अवगाहहि, तिनहि देव सर सरित सराहहि। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर देव नदियाँ उनकी बड़ाई करती हैं। जहीं तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कल्प तरु तासु बढ़ाई। परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के रज का स्पर्श करके पृथ्वी भी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करहि घन विबुधगन, बरसहि सुमन सिहाहि। देखत गिरिपन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं, सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकट सही जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर के कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाय नयन फलु होय सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो वीरा। श्री लक्ष्मण जी और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। बरनी न चाई दशा तिन्ह केरी, लही जनु रंग कह सुरमनि ढेरी। एक न एक बोली सिख देही, लोचन लाहु लेहु छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वो एक एक को पुकार कर सीख देते हैं, इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, हो ही शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री राम जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखि बट छाह भले डासी, मृदुल तृण पात केहि गवायूं छिनकु श्रम गौनब अबहि की प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। एक कलश भरी आ नहीं पानी, अचय नाथ कहे मृदुबानी। सुन प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोई कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रीमत सिय मन माही, घरिक बिलम्बु केह बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एकटक सब सोहहि चहि ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा।
तरुण तमाल बरनु तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेव मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुटनी के, नख सिख सुभग भावते जी के। मुनिपट कंठिन कसे तनीरा, सोहि कर कमल ने धनु तीरा। बिजली के रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वस्त्र पहने हुए और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट सीसनि सुभग उर भुज नयन विशाला, सरद परब विधु बदन बर लसत स्वेद कन जाल। जिनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्ष स्थल भुजा नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। भरनि न जाई मनोहर चोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता सब लोग मन चित्त बुद्धि और तीनों तरफ से देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृग मृग देख दिया से। शिय समीप ग्राम मतिय चाही, पूछत अति स्नेह सकु चाही। प्रेम के प्यासे से वे गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे चकित रह गए, जैसे दीपक को देखकर हिरने हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लाग ही पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहीं, त्य सुभाए कछु पूछत डरहीं। बार बार सब उनके पांव लगती हैं, सहज और सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षमवि हमारी, बिलगु न मानव जाने गवारी। राजकुंवर दुम सहज सलोने, इन्हते लही दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिए, हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने और स्वर्ण कांति इन्होंने पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित स्वर्ण वर्ण की आभा है, यह इनकी हरिता भनील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर है। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा एन, सरद सर्व रिनाथ मुख सरद सरोरहु नैन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आज मास पारायण का 16वां विश्राम, 9वां पारायण का 4था विश्राम पूरा हुआ, तो आज का मूल पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं।